Good morning, children. Today we will start with the 7th chapter, hibernation. What is hibernation? Hibernation is the long sleep into which some animals fall during the winter when there is scarcity of food and the temperature drops below freezing point. यानी कि ये एक लंबी नींद होती है एनिमल्स की जब मौसम बहुत ही ठंडा हो जाता है, यानी इट इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो 0 डिग्री, जब सब तरफ बर्फ जम जाती है। एंड वेयर देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ फूड, यानी खाने पीने की कमी हो जाती है, उस समय जानवर क्या करता है, वो एक लंबी नींद के लिए चला जाता है, जिसे हम हाइबरनेशन बोलते हैं। इस ब्लॉक में 6 एनिमल्स के नाम हैं जो हाइबरनेट करते हैं। ओके, तो वी हैव टू फाइंड द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स। तो पहला है TOAD, टोड। ओके, देन इज द hedgehog, HEDGEHOG, then is the frog, 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 squirrel, dormouse and bat. Okay, these are the names of animals which hibernate. Okay, and the next question, true and false. You have to write true against the right statement and false against the incorrect statement. The first one, hibernation is a state in which some animals sleep in a safe, unexposed place during winter. Yes, it is true. यानी कि ऐसी जगह पर वो लोग सोते हैं जहां उनको कोई देख ना पाए और जहां वो सेफ भी रहे, और विंटर के टाइम ही ये स्लीप होती है, तो इसे हम हाइबरनेशन बोलते हैं। इट इज ट्रू, यू राइट T. द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल्स राइजेस ड्यूरिंग हाइबरनेशन। नहीं, जब हाइबरनेशन ठंड के टाइम में होता है तो बॉडी टेम्परेचर हाई नहीं होगा, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, सो इट इज फॉल्स। बॉडी प्रोसेसेस सच एज हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग अंडरगो अ ग्रेट रिडक्शन। तो हाँ, हार्ट बीट भी कम हो जाती है और ब्रीथिंग रेट भी बहुत कम हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। द फोर्थ वन, हाइबरनेशन इज डन बाय वार्म ब्लडेड एनिमल्स विच ईट एक्स्ट्रा फूड इन ऑटम टू रिजर्व फैट्स इन देयर बॉडी टू सर्वाइव कोल्ड विंटर मंथ्स विदाउट ईटिंग। तो नो, दिस इज डन बाय कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, नॉट वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो हाइबरनेट करते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। फिफ्थ वन, बियर्स गो इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग द ऑटम। यस, इट इज ट्रू, ऑटम सीजन जब आता है बियर्स उस वक्त हाइबरनेट करते हैं। A lot of energy is used up in hibernation so that animals may sleep for several months. नहीं, उसमें एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोई काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ वो सोते हैं, so this statement is false. It is by no means uncommon for animals such as bats to die during their winter sleep. हाँ, बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे बैट, वो इस पीरियड में, हाइबरनेशन के पीरियड में मर जाते हैं, सो इट इज नॉट वेरी अनकॉमन, इट इज ट्रू। द एट्थ वन, सिंस द लाइफ फोर्स ऑफ हाइबरनेटिंग एनिमल इज एट अ वेरी लो एब, दे शुड नेवर बी डिस्टर्ब्ड। हाँ, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उस पीरियड में, बिकॉज दे गो फॉर लॉन्ग स्लीप, सो वी शुड नॉट डिस्टर्ब दोज एनिमल्स एट दैट टाइम। ओके, did you know shortage of water during the hot dry season causes some animals to hide away and go for a long sleep, and the summer sleep is called estivation. जिस तरीके से विंटर स्लीप को हम हाइबरनेशन बोलते हैं, उसी तरीके से कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो समर सीजन में लॉन्ग स्लीप के लिए चले जाते हैं ताकि पानी की कमी से वो बच सके, शॉर्टेज ऑफ वाटर से वो मर ना जाए, इसलिए वो एक लंबी नींद के लिए चले जाते। इस लंबी नींद को वो बोला जाता है एस्टिवेशन। तो हाइबरनेशन का ये ऑपोजिट है, एस्टिवेशन। ओके, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट चैप्टर, द 20th चैप्टर, बॉडी क्विज, यानी अपने शरीर के बारे में आप कितना जानते हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं।
Now we will go through these questions. Our body is a wonderful machine. Every part of it performs an important function. Name the body part indicated by the statement given below to test how much you know about your body. यानी हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है जिसका हर एक पुर्जा, हर एक पार्ट अलग अलग फंक्शन कर है उसका। तो आप अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में कितना जानते हैं, चलिए देखते हैं। द फर्स्ट वन, write with a pencil, fill in the book. Even when you are at rest, it keeps breathing about 70 times a minute. तो कौन सा बॉडी पार्ट है जो आप जब सो भी रहे होते हैं या रेस्ट में होते हैं तो भी वो चलता रहता है, बीट करता रहता है और वो 70 टाइम्स एक मिनट में बीट करता है? दैट इज अवर हार्ट, दिल। Second one, without oxygen, these smallest living parts can't produce energy and then quickly die. यानी अगर हम सांस नहीं लेंगे, ऑक्सीजन ब्रीथ इन नहीं करेंगे तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के जिससे सारे टिश्यूज ऑर्गन्स बनते हैं वो मर जाएंगे। तो दीज आर सेल्स, द बेसिक यूनिट ऑफ अवर लाइफ। It is the largest sense organ. It helps to protect the body from infections and to prevent dehydration. तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं और उसमें से जो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है वो है स्किन। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है और वो हमें डिहाइड्रेशन से यानी पानी की कमी होने से बचाता है। द फोर्थ वन, these are flexible tubes through which the blood flows around our body through the circulatory system. यानी कि ये छोटी छोटी जो ट्यूब्स हैं इसी के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। दीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। फिफ्थ वन, इट इज अ स्मॉल पियर शेप्ड सैक अटैच्ड टू द अंडर साइड ऑफ द लिवर. इट स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल अंटिल इट इज डिस्चार्ज वाया बाइल डक्ट। यानी कि ये पियर के शेप का होता है। पियर एक फ्रूट है और ये क्या है, इट इज अटैच टू द अंडर साइड ऑफ द लीवर। लीवर के नीचे की साइड में होता है और ये क्या करता है, ये बाइल जूस को इट डिस्चार्ज अंटिल इट इज डिस्चार्ज वाया बाइल डक्ट। बाइल डक्ट के थ्रू इसमें डिस्चार्ज आता है। तो ये है गॉल ब्लैडर। द सिक्स्थ वन, along with the spinal cord, it forms the central nervous system. It controls most activities of our body. पूरी बॉडी की एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है, तो ब्रेन। ब्रेन हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इन द मिडिल ऑफ दिस आर द आइरिस एंड द प्यूपिल। हमारे ये आईज के पार्ट हैं, तो आई है इसका आंसर। उसमें ही ये 2 पार्ट होते हैं, आइरिस एंड प्यूपिल। इट मिक्सेस द फूड टुगेदर सो दैट गैस्ट्रिक जूसेस कैन इजिली वर्क ऑन द फूड। तो ये स्टमक है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर सेट्स ऑफ दीज। तो ये टाइप्स ऑफ टीथ हैं। इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर द टाइप्स ऑफ टीथ, सो द आंसर इज टीथ। 10th, these light and spongy organs are the main organs for breathing. ब्रीथिंग करने में, सांस लेने में ये ऑर्गन्स हमें हेल्प करते हैं। तो ये कौन से ऑर्गन्स हैं, 2 हैं, दैट आर लंग्स, हमारे फेफड़े जो हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। इट इज कॉल्ड द बॉडीज केमिकल फैक्ट्री। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी। सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी का कौन सा है, लीवर, जो कि बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। Those are also digestive juices. The last one, it is a thick string of nerve tissues. It runs down the center of the spine. हमारे spinal cord के through, spinal cord है इसका आंसर, spinal cord के through ये nerves run करते हैं, ऊपर से नीचे तक आते हैं। तो इसका आंसर है spinal cord. Did you know स्किन इज द थिकेस्ट ओवर द सोल्स ऑफ अवर फीट। यानी हमारे नीचे फीट पर ये बहुत मोटी चमड़ी होती है, स्किन की बहुत मोटी लेयर होती है। अ प्लेस दैट इज एक्सपोज टू प्रेशर, फ्रिक्शन, टेम्परेचर चेंजेस एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स। ऐसा क्यों होता है, ताकि कुछ अगर हमें चुभ जाए या गर्म लगे या फ्रिक्शन क्रिएट करे, प्रेशर क्रिएट करना है तो उस पर कुछ
पैरों पर असर ना हो, इसलिए वहां की जो स्किन होती है बहुत थिक होती है, मोटी होती है. ओके, द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 21 कंप्यूटर savvy. इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं. सही ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है. कंप्यूटर्स के बारे में है. आपको पता है कंप्यूटर हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. उसके बिना आज हमारी लाइफ अधूरी हो गई है. एवरी वॉक ऑफ लाइफ वी नीड कंप्यूटर्स, ताकि हमारा काम स्पीड में और एक्यूरेटली हो सके. Okay, then see the first one. What is the part of the computer's memory where data is stored temporarily? तो जहाँ temporarily store होता है वो होता है RAM, और जहाँ permanent storage होता है वो होता है ROM. RAM यानी कि random access memory. Which of the following is an operating system for computers? ऑपरेट करने में computers को कौन सा system help करता है? तो Microsoft Windows उसका आंसर है. What is used while playing games on a computer to control objects on the screen? जब आप गेम्स खेलते हैं तो कौन सा कंप्यूटर का कौन सा यूज करते हैं? हार्डवेयर पार्ट बोल लीजिए. इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. इट इज नोन एज जॉयस्टिक. Which device is used to link a computer to other computers over a telephone line? And S is the internet. यानी कि इंटरनेट से जुड़े रहने के लिए एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन के थ्रू जब जोड़ना होता है तो हम यूज करते हैं मॉडेम. What are tiny dots on the display screen? Many of which together make an image called. छोटे छोटे डॉट से जो इमेजेस क्रिएट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पिक्सेल्स. What is the graphical interface in which the user points to a picture or icon and clicks the mouse button called? उस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI भी बोला जाता है. What does DOS stand for? ये किस चीज का एब्रीविएशन है? DOS is the short form for Disk Operating System. Which of the following companies is a famous manufacturer of computer processor? प्रोसेसिंग करने में जो हेल्प करता है वो पार्ट्स बनाने वाली ये कंपनी है. इसका नाम है इंटेल. Which program is used to archive and compress files? तो कंप्रेस फाइल्स करने के लिए we use WinZip. WINZIP. The longest key of the keyboard, सबसे लंबी की कौन सी होती है कीबोर्ड के ऊपर? आप सबने देखी है. That is the space bar key. Okay. Which device is used to get a printout of the tent or other type of document? किसी चीज का भी प्रिंट आउट अगर निकालना होता है तो आप क्या यूज करते हैं? We use printer. It is an output device. And what type of device is a mouse? Mouse कैसी डिवाइस है? तो ये है इनपुट डिवाइस, बिकॉज वी इनपुट डाटा इनसाइड अ कंप्यूटर यूजिंग अ माउस, इसलिए हम इसे इनपुट डिवाइस कहते हैं. ओके, आई थिंक यू ऑल हैव filled in your book. Complete your copies. Write the notes in your copies. Thank you.